पिछले व्याख्यान में आर्टिकल 12 के बारे में बताया था। आज आर्टिकल 13 के बारे में बता रहे हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि all laws which is inconsistent with the fundamental right shall be void। अब कंसेप्चुअली ये देखना है कि ये जो लॉ की बात की गई है भारतीय संविधान में, इस लॉ की परिधि में क्या क्या आता है। तो ऐसे सभी विधियां जो केंद्र या राज्य बनाती है, ऐसे सभी ऑर्डिनेंसेस, ऐसे सभी बाई लॉज, ऐसे सभी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, ये सभी विधि की परिभाषा में आते हैं। और यदि ये मूल अधिकारों से असंगत हैं तो अपनी असंगति की सीमा तक शून्य हो। अब अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत क्रमशः उच्च न्यायालयों और माननीय उच्चतम न्यायालय को ये अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से अधिकार देता है कि वो ऐसे सभी विधियों को शून्य घोषित कर दे जो मूल अधिकारों से किसी भी तरीके से असंगत हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सुसंगत नहीं है। आने वाले समय में जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे माननीय न्यायालयों की अवधारणा मूल अधिकारों के पक्ष में झुकती चली गई, वैसे वैसे केशवानंद भारती के मशहूर केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो इतना कह दिया कि मूल अधिकारों से भी आगे जाकर एक कदम कह दिया कि ऐसी सभी विधियां जो संविधान के मूल ढांचे को किसी भी तरह क्षति पहुंचाती हैं या नष्ट करती हैं, वो शून्य हो। तो इस प्रकार आपने देखा कि विधि का कंसेप्ट इसमें क्या है, ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विथ, ऑल लॉज मतलब ऐसी सभी विधियां। तो सभी विधियों में अब विधि की जो परिभाषा है, विधि का जो परिधि है, वो मैंने बताया कि सारी विधियां, सारे नियम, उपनियम, अध्यादेश जो केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं लोकहित में, यदि वह मनुष्य के या भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकारों को किसी भी तरीके से कम करते हैं या उनका हनन करते हैं या उन अधिकारों को उनसे दूर करते हैं, तो ऐसी सभी विधियों को न्यायपालिका अपने प्रदत्त इनहेरेंट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के तहत उसे शून्य घोषित कर सकती है। और तमाम सारे केसेस में, तमाम सारे मामलों में ऐसा न्यायपालिका ने ऐसा किया भी है। और आर्टिकल 14 नेक्स्ट व्याख्यान में बताएंगे और उसमें तमाम सारे केसेस का रेफरेंस भी है देंगे, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार माननीय न्यायालयों ने अपना अभिमत तमाम सारे बातों में अभिव्यक्त किया है। इससे मूल अधिकारों और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को आगे समझने में बहुत ही मदद